कैपेसिटी रखता है, और हम्म। नया जीवन भी एक बार दे सकता है वो। मतलब समझ लो कि उसमें वो स्किल हो, तो लोगों को मतलब वो मौत के मुंह में से बचा के नया जीवन दे सकता है। वेरी गुड। हम्म। इस प्रकार से अश्वनी पुत्रों ने ऋषि दधीच उनसे कहानी सुनी थी ना, दधीची नाम था ना। ना, दधीची जी से हम्म। एक सर अपनी स्किल्स पे तो दी थी कि मतलब अश्वनी नक्षत्र आपको क्या बना रहा है, स्किल एंड शार्प। एक हाँ, एंड skill। दैट इज द सीड्स। हम्म। तो केतु नक्षत्र क्या हुआ? कहते हैं ना केतु बच्चों का होता है, केतु के बच्चे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो बच्चे भी तो एक हम्म। सीड ही होते हैं। जब एक माँ के गर्भ में एक बच्चा आता है तो दैट इज द सीड। समझ में आया? पकड़ पा रहे हो, नहीं पकड़ पा रहे हो? हाँ, थोड़ा थोड़ा। देखो, अश्वनी नक्षत्र के अंदर भगवान सूर्य देव ने उनकी अपनी पत्नी संध्या के साथ या। घोड़े के रूप में बच्चों का जन्म हम्म। हुआ। अश्वनी को एक सीड आया ना, हाँ, सीधा है। सीड आया ना। तो और उस भरणी नक्षत्र में जो कहानियां बताई गई कि किस प्रकार से भरण पोषण हुआ, कि यहाँ पे अच्छा। मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे जो शेप है इसके, जो डाइटीज हैं, जैसे अश्वनी नक्षत्र के जो ग्रह है वो केतु हैं। भरणी हम्म। के शुक्र है। शुक्र क्या है? शुक्र है। लेडीज है, लेडीज वाली सारी एबिलिटीज इस नक्षत्र के अंदर है। हम्म। भरण पोषण करने वाला, अट्रैक्शन वाला। बहुत, अगर किसी भी, मैंने बहुत सारे लोगों के चार्टों में देखा है कि जिसका जन्म भरणी नक्षत्र में होता है, ऐसे लोगों की मोस्ट ऑफ द पर्सन्स लव मैरिज होती है, अपनी मर्जी से इनका विवाह होता है। मेरे हस्बैंड का भरणी नक्षत्र में बर्थ, बट उसमें काफी क्वालिटीज मैच नहीं कर रही है। अच्छा, बताओ कि अच्छा क्या क्या मैच कर रही है? आज तक आपने उनकी बुराइयां देखी, आज उनकी अच्छाइयां देखो बैठ के, बताओ जरा। अच्छा, या तो मैम क्या बोलूं, देखो ऐसे नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता नहीं है, बराबर है। हम्म। मतलब लड़ तो रहा है, कुछ भी बोलो, लड़ रहा है, प्रॉब्लम हो गया तो लड़ रहा है। तो देखो पर मतलब प्रॉब्लम अब ऐसा आपकी बात, अब आपकी जो प्रॉब्लम हो गई, लड़ रहा है, प्रॉब्लम से भाग नहीं रहा है वो। हाँ, भाग तो नहीं रहा दैट है। इज द मेन क्वालिटी ऑफ भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र में यही तो बताया हाँ। गया है। हाँ, वही बताया है। मतलब भाग नहीं जा रहा है सबको, मतलब कुछ भी हो जाए, रिस्पॉन्ड कर रहा है सब तो, वो कर रहा है। बट उसने क्या कर दिया वो उसको नहीं समझ में आ रहा है, वो क्यों नहीं समझ में आया वो नहीं पता है। वो नहीं पता है। बट अब जैसे यहाँ पे एक स्टोरी के अंदर मैंने मार्कंडेय ऋषि की स्टोरी में बताया हाँ। हाँ। हाँ, कि भाग 16 नहीं वर्ष में भागेगा नहीं। उनकी आयु मृत्यु होना निश्चित थी। हाँ। हाँ। ठीक है। बट वो अनफॉर्चुनेटली शिव आराधना में लीन हो गए। तो हाँ। मृत्यु तो अपने समय पर आई ना। हाँ, ठीक है। बट वो लीन हो गए तो वो उससे बच गए। बट बच उससे गए। पहले हाँ। तुम्हें एक स्टोरी बताई यम की। हम्म। उस स्टोरी में बताया कि एक बार यम जी छुट्टी पर चले गए। हाँ। तो क्या हुआ, दुनिया का तहस नहस हो गई। हम्म। उससे पहले मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई कि एक बच्चे के जन्म की, किस प्रकार माँ अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही है, भाग नहीं रही। हम्म। ऐसा नहीं है हाँ। कि वो उसे डिलीवरी नहीं करना चाहती, भाई इतना दर्द होगा, इतना पेन होगा, मैं बच्चे को डिलीवर नहीं दे सकती, मैं बच्चे को अपने पेट में ही हम्म। रखूंगी। हम्म। क्या पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल। वो इस दर्द बहुत से जब भी पसंद। छुटकारा पा सकती है जब वो उस बच्चे को डिलीवर करेगी। हम्म। और वो डिलीवर का जो समय होगा वो बहुत पेनफुल होगा, बट बाद का जो समय होगा वो हम्म। बहुत ही हैप्पी वाला होगा। हाँ मैम। ठीक है। अगर वो भागेगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। जान से जाएगी ज्यादा से ज्यादा। हाँ, वो क्योंकि खुद मर जाएगी कुछ भी, हाँ।
ठीक है। तो हाँ। कठिनाइयों से भागना नहीं है आपके लिए, तो सबसे बड़ी आज की क्लास के अंदर रेमेडी मिल गई आपको अपने हस्बैंड के लिए। मिली नहीं मिली? शिव हाँ मिली ना। आराधना। शिव आराधना। हाँ, शिवानंद। उनसे बोलिए महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र, और उनसे बोलिए शिव आराधना करो, शिव जी की वो पूजा करता करो। है सुबह में। सुबह में वो मतलब किसी ने बोला है तो मतलब शिव जी को दूध चढ़ाता है, वो सब करता है वो। कोई बात नहीं, जब कर रहे हैं ना तो जब तो इतनी मुसीबतों से बच गए हैं, भगवान ने चाहा तो और भी बढ़ के एक समय स्टेज पूरी होगी और लाइफ का सर्कल दोबारा घूमेगा और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, कार्मिक थोड़ा सा चेंज हो जाए ऐसा। होगा। ये पीरियड जो है वो तो देखो, हम्म। जो लिखा है वो तो होना ही है ना। हाँ। वो तो होना ही है ना, चाहे हम पूजा कर कर प्रार्थना कर कर उसको कम कर सकते हैं ना। हाँ, कम तो कर खाली सकते हैं। उनके ही थोड़ी है, हम सबके भी तो हैं, तुम्हारी सबके, हर एक व्यक्ति का अपना अपना है ना। हम्म। तो इस चीज से भी देखो, मैंने अभी ना आकाशीय रिकॉर्ड का कोर्स देखा करा भी। ठीक है। तो उसमें मतलब मैं कह सकती हूँ, मैं जब तक अब तक चीजों को पर विश्वास नहीं करती थी, बहुत सारी चीजों पर कैसे भी, बट ऑल इज वेरी मैजिकल। मुझे ये एहसास जब हुआ, कब हुआ कि मैं कुछ समय पहले अपने मामा के घर गई। अचानक मेरे मामा जी की तबीयत खराब थी, मैं चली गई थी। तो अचानक बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, तो ऐसी मामी से बात होने लगी। सबको पता है कि एकता एस्ट्रोलॉजी करती है, सारे काम करती है, तो वो भी पूछने लग गई मेरे से कुछ। तो अचानक ही मेरे मुंह से ना तनी क्यों उस समय निकल गया कि तुम, आंखें बंद करके मैंने उन्हें प्रिडिक्ट किया कि तुमने ना शिव मंदिर में कहीं प्रसाद बोल रखा है और तुमने वो चढ़ाया नहीं है। तुम वो जैसे वो कर दो कि बहुत फर्क पड़ जाएगा तुम मामा को। तो मामी को मतलब मैं आपको बता रही हूँ, बताते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो जैसे ही उनको हम्म। बताया, मतलब उन्होंने कहा हाँ ये तो है, मैंने कहीं बोल रखा है और मेरा वहां जाना नहीं हुआ। और वो आई थिंक मैं तो कहकर आ गई थी, बट वो बाद में वहां मंदिर में गई भी और प्रसाद भी चढ़ा कर आई। और टच वुड मामा की हालत इतनी खराब थी, इतनी खराब थी कि लग नहीं रहा था कि कुछ होगा। बट वो आज बिल्कुल स्वस्थ है। तो बहुत हमारा अच्छी एक बात है। एक सेंस होता है, हम अब कभी कभी अपने जीवन के अंदर अनजाने में भी बहुत सारे बोल कबूल कर लेते हैं। हम्म। जब हम उन बोले हुए बोलों को कब पूरा नहीं करते, तो वो एक कार्मिक हाँ। पैटर्न बन जाता है और वो दुख और देता है। हाँ। हर वक्त ये नहीं होता कि हमारे ग्रह में दुख दे रहे हैं। हमारे हाँ। हमारा बोला हुआ भी दुख देता है अगर आप उसे पूरा नहीं करते। मैम, मेरी लाइफ का अगर सबसे बड़ा कोई सच है ना, तो मैं तब भी बोलती हूँ जब मैं वो चीज करूँ, अगर नहीं करती हूँ तो नहीं बोलती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है बस इस चीज को थोड़ा सा, हम्म। और उतना ही बोल सकती हूँ कि हस्बैंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो बोल या मतलब कुछ भी बोल देता है पर वो होता नहीं है, प्रॉब्लम वो होती है। हाँ तो आप पूरा करो उनको, आप उनकी वाइफ हो, आप उनके बिहाफ पर कर सकती हो। मतलब क्या? महामृत्युंजय मंत्र। जो भी आपको लगता है कि कोई बोल कबूल किए हुए हैं कुछ है, तो आप एक एक हम्म। करके कोशिश करो उन्हें पूरा करने की। मैम, बोल तो अभी उनके वो है कि उनकी तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज है, तो उसके लिए तो मुझे अर्न करना पड़ेगा बहुत सारा। हो जाएगा वो भी, सब कुछ हो जाएगा, धीरे धीरे कार्य करो, सीखो, सब हो जाएगा। हम्म। चलो, आज की क्लास में इतना ही करें या आगे बढ़ेंगे? आगे बढ़ना है तो बढ़ो मैम, आपको टाइम हो तो। देखो 10 बज चुके हैं सबको। मुझे हाँ, मुझे एक शॉर्टकट मेथड चाहिए जिससे मैं सब नक्षत्र है ना सीक्वेंस में याद कर पाऊँ। ऐसा कुछ है कि जिससे मतलब खाली नक्षत्र सीक्वेंस वाइज याद कर पाए? हाँ मतलब के मतलब नक्षत्रों को याद करना है सीरीज वाइज। सीक्वेंस वाइज, हाँ। तो क्या प्रॉब्लम है, जब एक छोटे से बच्चों को, नर्सरी के बच्चे को 100 तक गिनती याद करवा देते हैं बच्चे, पेरेंट्स मार मार कर, हाँ। क्या आप 27 नक्षत्र एक साथ याद नहीं कर सकते? मैम, कितना टाइम से है ना देख ही रही हूँ पर वो याद नहीं कर सकती हूँ।
तो सीधे। शॉर्टकट मतलब कोई कोई ऐसे मेथड बनाते हैं ना, जैसे मतलब है ना, मतलब विबज्योर बोलते हैं ना, तो वो मतलब विबज्योर मतलब क्या है, मतलब अलग अलग कलर्स है ना, वैसा कुछ मतलब सीक्वेंस है तो जिससे याद रह जाएगा। 27 कोई सेंटेंस फॉर्म कर ले, समथिंग लाइक। आप ही करो इसे मेंशन, बना के लेकर आओ। अच्छा, ठीक है कल ठीक है। आपके साथ, कल आपसे ना आते के साथ ही ना पहले मैं 27 नक्षत्र सुनूंगी। ये आपका होमवर्क है आज। अच्छा, आज का देखो होमवर्क है। क्या कैसे करो मैं बताती हूँ। ठीक है, 27 हाँ नक्षत्रों के लिए हमें पता है हर एक न्यूमरोलॉजी के अंदर 9 का सर्कल होता है, 1 to 9। हाँ। ठीक है, पहले केतु का अश्विनी नक्षत्र लिखो, भरणी लिखो, कृतिका लिखो। ठीक है, सारे नक्षत्रों को सीक्वेंस वाइज 9 तक लिख लो। फिर दोबारा से 9 स्टार्ट करो, फिर दोबारा से 9 स्टार्ट करो, 27 हो जाएंगे आपके। तो जो पहले नक्षत्र हम्म। आएंगे अश्वनी, मूला, और एक और आएगा मगा। मघा। तो ये तीनों नक्षत्र किसके अश्विनी हैं? मघा मूला ऐसा हाँ, सीक्वेंस है, हाँ। तो हाँ ये तीनों नक्षत्र किसके हैं? केतु के हैं। इस प्रकार से याद करो। हाँ हाँ, अश्व वैसे तो मैंने ट्राई किया था, पर वैसे मैंने लिखा नहीं। अब है ना, मैंने आपने वो लास्ट टाइम जब सीखा था ना, तो सीक्वेंस बना के कहीं पे रखा था, फिर मतलब आपने नोटबुक में कुछ बोला था ना कि रोज क्या क्या होता है, थोड़ा मतलब शॉर्ट लिस्ट करो। तो वो मतलब रखा था, वो बुक मतलब शिफ्टिंग विफ्टिंग हुआ तो बुक कहाँ चला गया पता नहीं अभी। कोई तो अभी बात वो नहीं। सीक्वेंस में पहले लिखने पड़ेंगे। मुझे वो कोई, इतना एक सीक्वेंस में याद है कि अश्विनी, उसके बाद मैं में भेज भरणी, उसके भेज बाद में दूंगी। मैं कृतिका। आपको, मैं इसका तीन याद आता है। लिखा हुआ आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। ठीक है। ठीक है मैम, ओके। ठीक है, तो आशा करती हूँ आज की क्लास बहुत अच्छी रही। बहुत सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। खुश रहो, मस्त रहो। लाइफ की परेशानियों से भागो मत, क्योंकि जितना परेशानियां आएंगी आप उतना लड़कर आके जाओगे। अगर भागोगे तो जहां है वहीं रह जाओगे। और अगर हम्म। आपके जीवन के अंदर रोज एक नया चैलेंज नहीं आता हम्म। तो आपकी ग्रोथ रुक रही है। मेरे साथ रोज एक हाँ। नया चैलेंज होता है। अच्छी बात है ना मैं मैम। सही बता रही हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठने के बाद रात के 12 बजे बिस्तरों को पकड़ती हूँ सोने के लिए। ठीक है, कहने में कमरे में ही रहती हूँ, पर 12 बज जाते हैं मुझे बेड ले खड़े 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 खड़े, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है, तो पर आप तो बहुत कुछ करते हो, आप सीखते हो भी हो, आप सिखाते भी हो। फिर किसी का कुछ वास्तु का रहेगा, बाय चांस कभी किसी का फोन आ गया, फिर कभी मतलब प्रोडक्ट्स का ऑर्डर आ गया तो वो प्रोडक्ट्स का रहेगा, बहुत कुछ रहता है ना। हाँ ये है कि मेरा मतलब, तो एवरी डे आई हैव फेस मैनी चैलेंज। मैंने कहा ना, एक रोज एक नया चैलेंज है मेरे पास। रोज एक नया चैलेंज होता है। हम्म। अगर आपके जीवन के अंदर चैलेंजेस हैं तो आपके जीवन की हाँ ग्रोथ हो रही है। जिस दिन ये हाँ, चैलेंज वो तो बंद हो सही है। गए तो आप वहीं रुक जाओगे। तो मैं कहती हूँ हाँ, चैलेंज इज स्टेबल। द। हाँ हाँ। तो आप भी अपने लिए चैलेंज लो कि आज आपके लिए क्या चैलेंज है। कुछ भी करो, कैसे भी करो, बट उससे भागो मत। हम्म। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा मैम। राधे राधे। राधे राधे।